हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की पोएम। क्या नाम है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक कहानी पढ़ेंगे ड्रैगन की। ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड नाम है ड्रैगन का। टेल यानी कहानी होती ही है। तो ये जो आपकी पोएम है काफ़ी बड़ी पोएम है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी पोएम है। तो ये कौन सी स्टाइल में लिखी हुई है? बैलेड में लिखी हुई है ये पोएम। यहाँ लिख देता हूँ बैलेड। बैलेड क्या होती है? बैलेड होती है एक लॉन्ग पोएम होती है। आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, वैसे तो बहुत बड़ी मीनिंग है, आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। क्या बैलेड एक लॉन्ग पोएम होती है और वो क्या होती है, उसमें स्टोरी होती है। हमेशा बैलेड में एक स्टोरी होती है। ओके, इनफ है। तो अपन एक ड्रैगन की कहानी पढ़ेंगे इस पोएम में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। तो एक इसकी रिदम भी होती है, एंड के वर्ड होंगे वो आपको सिमिलर मिलेंगे। तो बेलिंडा नाम है बच्ची का एक। तो वो कहाँ रहती है? एक सफ़ेद घर में रहती है, छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक काली सी उसके छोटी सी एक किटन है, कैट है। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे कलर का चूहा है। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन, एक येलो कलर का डॉग है छोटा सा, और एक रेड वैगन है, एक लाल कलर की गाड़ी है। एंड ए रियलियो ट्रू लियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियली को अर्थ होता है रियल, और ट्रू लियो का अर्थ होता है ट्रू। समझ आ गया? तो लिख लेना आप साइड में। और एक रियल में एक सच्चा एक पेट है। क्या है वो पेट? ड्रैगन है। समझ आ गया? नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं अपन। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड ए ग्रे लिटिल माउस एंड लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। ओके, तो ये बेलिंडा के बारे में बताया कि किस किस के साथ रहती है, कौन कौन है उसके पास पशु। तो एक छोटी कैट हो गई, एक ग्रे कलर का माउस हो गया, एक येलो डॉग हो गया, और लिटिल रेड वैगन एक गाड़ी है रेड कलर की, और एक ड्रैगन है। ओके, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। और जो ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है? इंक नाम है। एंड द लिटिल ग्रे माउस, उसका क्या नाम है? शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसको वो ब्लिंक कहती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प मस्टर्ड। जो येलो कलर का डॉग है, उस छोटा बच्चा डॉग का, उसे क्या कहती है? मस्टर्ड, उसे मस्टर्ड कहती है। बट द ड्रैगन वाज ए कॉवर्ड, मगर जो ड्रैगन है वो एक कायर है भाई, कायर। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसे वो क्या कहती है? कस्टर्ड कहती है। इस पोएम में ड्रैगन को कायर बताया गया है। सुनना आप, स्टोरी है, सुनते रहो। यहाँ तक समझ आ गई? उसको ब्लैक किटन को वो इंक कहती है, ग्रे माउस को ब्लिंक कहती है, येलो डॉग को वो मस्टर्ड कहती है, और ड्रैगन को कस्टर्ड कहती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, और जो ड्रैगन है कस्टर्ड नाम का, उसके बड़े बड़े दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, उसके जो माथे पर शूल है, शूल। एंड द टॉप ऑफ हिम है ना, एंड स्केल, उसके जो शरीर पे शल्के हैं, शल्के होती है ना, वो है। माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका जो चेहरा है वो कैसा है? अंगीठी के समान है, फायर प्लेस के समान है। एंड चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक किसके समान है? चिमनी, चिमनी के समान उसकी नाक है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयज, और उसके जो पंजे हैं ना, पंजे सच में वास्तव में उसके जो पंजे हैं ना, वो खंजर के समान है। इस स्टैंजा में जो ड्रैगन है उसके बारे में बताती है। अब सुनना, नेक्स्ट में चलते हैं। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। एक फेज है, इसका मीनिंग क्या होता है? ए पर्सन विदाउट फियर। बेलिंडा है ना, जो बच्ची है, जो लड़की है, वो बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं डरती है। ओके, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लोएन डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक एंड ब्लिंक है ना, जो कैट और जो ब्लिंक जो माउस है ना, वो तो भाई इतने जो लॉयन है ना उसका पीछा करते हैं, जो शेर होते हैं ना उन तक का पीछा करते हैं, इतने ब्रेव है। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और जिस प्रकार एक टाइगर क्रोध में जितना होता, रेज यानी होता है ग्रेट एंगर, तो जिस प्रकार एक टाइगर गुस्से में होता है ना, उस प्रकार से जो मस्टर्ड है, वो जो रेड इनका येलो डॉग है ना, वो मस्टर्ड इतना
एंग्री रहता है, मतलब काफ़ी ब्रेव टाइगर के समान। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, मगर जो कस्टर्ड है वो तो भाई रोता है किस लिए कि मुझे तो एक सेफ सा स्थान दे दो, एक सेफ से पिंजरे में मेरे को रख दो, मुझे तो इन चीज़ों से नहीं घुसना। ओके नेक्स्ट चलते हैं। बेलिंडा टिक्ड यानी होता है मेक लाफ, किसी का हंसी उड़ाना। शी टिक्ड हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा मजाक उड़ाती है, किसका मजाक उड़ा रही है? अपन कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसका मजाक उड़ा रही है। एंड टिक्ड हिम अनमर्सीफुल, उस किस तरह से बिल्कुल दया नहीं दिखा रही, इस तरीके से उस पर मजाक उड़ा। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड, जो तीनों है ना, ये भी दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसे पर्सिवल कहते हैं। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, वो उसे पर्सिवल कहते हैं बुरी तरीके से। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और ये कहाँ बैठे हुए हैं? एक गाड़ी, रेड कलर की गाड़ी है घर में, उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। और एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, सच में वास्तव में कैसा कायर ड्रैगन है, इस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बेलिंडा गिगल्ड यानी होता है ही करके हंसना। ओके, टिल शी शुक द हाउस, और इतनी तरीके से ही करके हंस रही है कि घर ही लड़ा है ऐसे। एंड ब्लिंक सेड विक, और ब्लिंक है ना जो, वो तो उसे विक कहता है ऐसे। विच इज ग्लिंगलिंग फॉर ए माउस, है किस चूहे पे हंस रहे हैं अपन, ऐसे कह रहे हैं किस चूहे पे हंस रहे हैं अपन। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड है ना वो तो हंस के, अरे भाई तेरी एज क्या है, उम्र क्या है तेरी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब वो एक कह रहा था ना कि मुझे तो भाई एक साइड छोटी सी जगह दे दो, मुझे पिंजरे में रख दो, मेरे को तो नहीं पढ़ना इन चीज़ों में, बस ऐसे ही करके फिर इसके ऊपर हंस रहे हैं सारा, जितने भी लोग हैं, है ना। बेलिंडा है, इंक है, ब्लिंक है और मस्टर्ड है, सब इस पर मजाक उड़ा रहे हैं इसका कि तेरी उम्र क्या है, बच्चा है तू तो, ऐसे। अब सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, नेस्टी यानी होता है वेरी बैड, खतरनाक सा साउंड सुना उन्होंने सब ने। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड था ना जो, वही गुर्राया बुरी तरीके से। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब इधर देखे चारों ओर, क्या हो गया? म्याऊ क्राइड इंक, जो बिल्ली थी वो म्याऊ बोली। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और जो बेलिंडा बोली ओह क्या था? फॉर देयर वाज ए पायरेट, पायरेट जानते हो ना आप क्या होते हैं पायरेट्स, सुना हो, समुद्री डाकू को कहते हैं। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा यानी होती है विंडो, ठीक है। वो देखते हैं कि एक खिड़की से कौन आ रहा है, एक पायरेट आ रहा है चढ़कर कूद, ओके खिड़की है, वहाँ से एक पायरेट आ रहा है, तो सब ऐसे डर गए। वापस बताता हूँ, सडनली हियर्ड ए नेस्टी साउंड, बुरा सा साउंड सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड जो गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब चारों ओर देखते हैं। म्याऊ क्राइड इंक, बिल्ली होती है म्याऊ बोलती है। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा ओह बोलती है, क्यों बोलती है? फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो पायरेट है वो विंडा यानी है यहाँ पर विंडो, ओके। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में, एक लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों में पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलस ब्राइट, और उसकी जो टीथ है उसके अंदर भी उसने क्या दबा रखी है? एक कटलस, मतलब एक शॉर्ट स्वार्ड होती है, एक छोटी तलवार, शॉर्ट सॉवर्ड, ओके। तो कटलेस आप समझना, एक छोटी तलवार होती है, उससे कहते हैं, ओके। तो वो भी दबा रखी है दांतों के बीच में। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो ब्लैक कलर की है। एंड हिज लेग वाज वुड, उसका जो एक पैर है वो इसका वुड, लकड़ी का है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और ये क्लियर है कि जो पायरेट है इसका यहाँ पर आना नो गुड यानी अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। ये चार स्टैंजा आगे की पोएम पर आता हूँ। तो देखिए ये अपनी आगे की पोएम, फिर अपनी पोएम को कंप्लीट करते हैं, ओके। तो स्टोरी है, कोई ज़्यादा लिटरेरी मीनिंग नहीं है, एंजॉय करो स्टोरी को, केवल स्टोरी में लिखी हुई पोएम है,
स्टोरी वे में लिखी हुई पोएम है, इसी को ही बैलेड कहते हैं। तो बहुत इजी वे में लिखी हुई है और आप इन्जॉय करो पोएम, इसलिए आपके सिलेबस में दे रखी है ये पोएम, जिससे आप इन्जॉय करो, थोड़ा सा हंसो, क्योंकि कहानियाँ सबको अच्छी लगती है। तो बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड यानी आप जानते हो क्या होता है, बिकम पेल, बिकम पेल, पेल यानी समझते हो क्या, पीली पड़ गई। जब वो पायरेट को देखी ना तो बेलिंडा पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो कैसे चिल्लाई, हेल्प हेल्प, इससे चिल्लाई, ठीक है। बट मस्टर्ड फेल्ड विद ए टेरिफाइड हेल्प, और जो मस्टर्ड था ना भाई, वो भी ऐसे बुरी तरीके से घबरा गया कि ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, डर गया वो भी। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। अब जो इंक थी ना, जो बिल्ली थी, वो भाई जो घर में जो सामान होता है ना उसके पीछे जाके छुप गई। बेलिंडा डर गई, चिल्लाई, हेल्प हेल्प मांगी, और मस्टर्ड जो डॉग था वो भी ऐसे डर गया बुरी तरीके से। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, जो माउस था ना स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। अब जो माउस था वो कहाँ छुप गया, माउस का जो बिल होता है ना, चूहे का बिल, उसमें जाके छुप गया। अभी अपने आप को ब्रेव बता रहे थे, पहले ब्रेव बताया, मैं इतना ब्रेव हूँ, मैं लॉयन से भिड़ लूँ, मेरे पास लॉयन जितनी एंगर है, मैं किसी से नहीं डरती। तो अब ये तो डर के चले गए। अब देखना कहानी पलटेगी। कौन कायर बता रहे थे, किसको, कस्टर्ड ड्रैगन को कायर बता रहे थे। अब सुनना, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। स्नोरिंग यानी होता है फफकारते हुए, मतलब ऐसे जैसे इंजन फफकता है ना, ऐसे उस प्रकार से जो कस्टर्ड था, जिसे कायर बता रहे थे, वो आया और जंप कर गया किसके ऊपर, जो पायरेट आया था ना उसके ऊपर जंप कर गया। जिस प्रकार से एक इंजन होता है वैसे फफकारता है ना, उस प्रकार से। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन। कैद खाना होता है डंजन, ठीक है। तो कैद खाने में जिस प्रकार से जो लोहे की वो जो सलाखें होती है ना, उस प्रकार से उसकी जो पूंछ थी ना, उसको इतना मजबूत कर दिया, पूंछ को इतना मजबूत कर दिया, और पूंछ से दी उसको उल्टे, समझ गए, पूंछ से दी उल्टी। तो इतनी मजबूत पूंछ कर ली, जैसे जो कैद खाने में जो सलाखें होती है ना, उस प्रकार की लोहे की कर ली। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्क्वायर। अब सुनना, ऐसी क्या हुआ, खड़खड़ाहट हुई इतनी बुरी तरीके से, वो हिल गया, कौन, पायरेट। एंड क्लैंक, झंझनाहट हुई इतनी बुरी तरीके से, उसका हिला दिया उसको पूरे को। सीधी सी बात ध्यान रखो, ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन। रॉबिन ए काइंड ऑफ बर्ड होती है एक रॉबिन, और ए वॉर्म यानी कीड़ा। तो यहाँ पर इस प्रकार बताया गया कि रॉबिन तो कौन है, रॉबिन तो है आपका कस्टर्ड, और वॉर्म यानी कीड़े, कीड़ा किसको बता दिया, पायरेट को। ओके, तो पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। अब जो गैप्ड यानी होता है मूर्खों की तरह देखना, है ना। तो क्या हुआ, जो पायरेट है ना, वो अब उसको जिला दिया उस ड्रैगन ने, तो अब उसे मूर्खों की तरह घूर रहा है। इसने क्या कर दिया, एंड गल्प्ड सम ग्रैग। गल्प यानी होता है गिटना, ग्रैग यानी होती है शराब। तो उसने कुछ शराब को गिटा फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन होती है जो पकड़ने वाली हैंडल के साथ जो बोतल होती है ना शराब की, उसे कहते हैं फ्लैगन। तो उसकी जेब में फ्लैगन पड़ी हुई थी, उससे उसने निकाला और गटा, मतलब 2 या 3 घूंट शराब की पी उसने। ही फायर्ड 2 बुलेट्स। अब 2 गोलियां चलाई उसने, बट दे डिडंट हिट, मगर उन्होंने निशाना चूक गया। एंड कस्टर्ड ग्लोब्ड हिम एवरी बाइट। और कस्टर्ड था ना, जो अपना ड्रैगन था जिसे कायर बता रहे थे, उसको पूरी तरीके से पूर्णतः निगल गया, एवरी बाइट, हर एक टुकड़े को उसके। अब सुनना, बेलिंडा एम्बेरेस्ड हिम। बेलिंडा जो थी, जो सब इसको हंसी उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे इसके साथ, उसको गले लगाती है। एम्ब्रेस्ड यानी होता है हग्ड, गले लगाना। मस्टर्ड लाइक्ड हिम, और मस्टर्ड था उसे चाट रहा था, डॉग था ना उसे चाट रहा था, स्नेह कर रहा था। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। और कोई भी ये दुख नहीं मना रहा था कि भाई जो ये ड्रैगन ने, अपने कस्टर्ड ने ड्रैगन को मार दिया, क्योंकि मारना अपराध होता है, तो कोई अपराध नहीं बना रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। जायरेट यानी होता है मूव अराउंड इन ए सर्कल, मूव अराउंड इन ए सर्कल। तो सब खुशी मना रहे थे कि वाह
कस्टर्ड ने कर दिया। अराउंड द ड्रैगन दैट एट आर द पायरेट। अब सुनना, तो पायरेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे कि वाह वाह हमारे कस्टर्ड ने इसे मार दिया। नेक्स्ट चलते हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब क्या वो शीघ्रता से जो मस्टर्ड था ना, डॉग था, वो स्पीक करता, बोलता है क्या, स्पीक लाउडर, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लश्ड। फ्लश्ड यानी होता है मेड कन्फ्यूज। अगर मुझे भयभीत नहीं किया होता ना, आप सुनना, अगर मुझे उस टाइम डराया नहीं होता तो मैं भाई इससे ज़्यादा, जिसे कस्टर्ड ने जितनी ताकत लगाई ना उससे ज़्यादा। अब वही बात है, जो ये जो लोग होते हैं ना थोड़े से ताकतवर लोग, जो थोड़ा सा उनमें घमंड होता है, वो शेखी बहाते हैं। अब शेखी वाली बात है, बड़ाई करेंगे, क्योंकि मुझे तो भयभीत कर दिया गया था। मुझे अगर मौका मिलता तो मैं तो इस कस्टर्ड से अच्छे तरीके से मार देता उसको तो। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब जो इंक और ब्लिंक थी ना, वो क्या कहती हैं, वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। और ये ऐसे कहती है, हम तो इस कस्टर्ड से और जो मस्टर्ड है उससे 3 times 3 गुना अच्छे तरीके से उसको मार देते। एंड कस्टर्ड सेड, और जो अपना जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो क्या कहता है, आई क्वाइट एग्री, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देख लो ये हम्बल, कितना हम्बल है आपका कस्टर्ड, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी। और सभी, क्या कहता है कस्टर्ड, मेरे से तो सभी जितने भी लोग हैं वो सब पावरफुल है मेरे से तो भाई। अब ये जो 2 लाइनें हैं, ये 2 स्टैंजाज हैं, ये आपके वही स्टैंजा है जो आप पहले पढ़ चुके हो। ये फर्स्ट स्टैंजा, ये थर्ड स्टैंजा। ओके, तो वही वाली चीज़ है, वापस रिपीट कर दिया पोएम को एंड करने के साथ। ये वापस जो पुराने स्टैंजा थे उनको ले दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ इंडिया से। वही है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियल लियो लिटिल ब्लैक ड्रैगन। Belinda is as brave as barrel full of bears, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. ये आपकी कहानी थी, बैलेड फॉर्म में लिखी हुई पोएम थी। बैलेड लॉन्ग पोएम होती है, क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखोगे, बैलेड इज़ ए लॉन्ग पोएम। ओके, तो इसमें एक स्टोरी छिपी हुई होती, तो ये स्टोरी थी, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। ये एक ह्यूमरियस, एक हास्यप्रद कविता, बच्चे पढ़े हैं इसे और हंसे, तो वो स्टोरी होती किस लिए, इसलिए होती, तो इसलिए आपके सिलेबस में ये है। तो बहुत इजी पोएम है, बहुत इजी पोएम क्या कहें इसे, तो स्टोरी है ये। स्टोरी वैसे प्रोज में ना होकर पोइट्री में दे दी, बस वो है और कुछ नहीं है। ओके, तो बहुत इजी पोएम है, आराम से समझ आई होगी। आप इससे स्पीक लाउडर, आपके इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, स्पीक लाउडर और विद रिदम, अच्छे से इसकी रिदम के साथ पढ़ो आप खुद। जैसे मैंने स्पीड से पढ़ा, जिस प्रकार से एक्सप्लेन करा, वैसे आप खुद भी करो, ये आपके इंट्रोडक्शन में दे रखा है। ओके, तो बहुत इजी से पोएम है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है। आपको 10 से रिलेटेड, आपकी इंग्लिश से कोई भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज मी। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सजेशन दें अपने कमेंट में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।